नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना क्यों जरूरी। जाने क्या कहते हैं शास्त्र। घर के मुख्य द्वार के लिए कई नियम बनाए गए हैं और शास्त्रों में इससे जुड़ी कई बातें बताई गई है। आइए जानें संध्या काल में मुख्य द्वार पर दिया जलाने के कुछ नियम। हमारे धर्म शास्त्रों में न जाने कितने ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आए हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका हमारे जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है और इनका पालन करने से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। शास्त्रों में बताए नियमों में से एक संध्या काल के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए एक ज्ञान की वीडियो की तरफ चलते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल मान्यता यह है कि संध्या काल में मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि आप इस स्थान पर दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं तो जिस समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है वो प्रसन्न हो जाती है और घर के लोगों को समृद्धि का आशीर्वाद देती है। संध्या का समय राहु की बेला। संध्या काल को राहु का समय माना जाता है। इस समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। ज्योतिष में मान्यता है कि घर में किसी भी स्थान पर दिया जलाने का यह सबसे बड़ा मुख्य समय है। राहु को नकारात्मक ऊर्जा का कारण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो राहु के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। दरअसल संध्या काल के बाद से ही नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है और यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं किसी भी दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुख्य द्वार के साथ ही घर के मंदिर में भी आपको इसी समय दिया जलाने की सलाह दी जाती है। यदि आप ज्योतिष की माने तो दिया में घी या तेल मन की नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और बाती आत्मा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है किसी भी स्थान पर आप दिया जलाकर अपने मन और आत्मा से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से सकारात्मक विचारों के प्रवेश को भी रोका जा सकता है। यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिया हमेशा संध्या काल में जलाना चाहिए क्योंकि इस समय सूर्य अस्त हो जाता है और इसकी ऊर्जा की जगह दीपक की लौ ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है जो सभी बुरी शक्तियों से दूर रखने में मदद करता है। दीपक जलाने के पौराणिक कारण। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का एक पौराणिक कारण यह है कि प्राचीन समय में जब घरों में रोशनी नहीं होती थी उस समय दीपक की रोशनी से ही घर में प्रकाश किया जाता था। उस समय से यह मान्यता चली आ रही है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत जरूरी है जिससे कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश न करे। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। विज्ञान की माने तो दीपक से निकलने वाली लौ आसपास के वातावरण को शुद्ध करने और कीटाणुओं को समाप्त करने में मदद करती है। यदि मुख्य द्वार पर ही दीपक जलाया जाता है तो घर के बाहर ही कई हानिकारक तत्वों का नाश हो जाता है और ये घर के भीतर प्रवेश नहीं करते। मुख्य द्वार के किस स्थान पर दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि दिया हमेशा ऐसी दिशा में जलाए जो घर के बाहर निकलते समय दाहिने तरफ पड़े। दीपक आपको हमेशा घर के भीतर से ही मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कोशिश करें कि दीपक घी या सरसों के तेल का ही जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। यदि आप भी संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाए तो घर की समृद्धि बनी रहेगी। घर के मंदिर में दीपक जलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा पूजा का पूर्ण फल। हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में और प्रत्येक रीति रिवाजों में दीपक जलाना सबसे पहले शुभ कार्य माना जाता है। दीपक जलाने की दिशा का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कभी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रख देना चाहिए।
गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि के साथ घर में स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती है। मंदिर के पास दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा पश्चिम दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में दीपक रखना पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर सकता है। मंदिर में दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में भगवान के सामने आप 2 तरह के दीपक जला सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ तो घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तो तेल का दीपक जलाना शुभ है। लेकिन शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे दीपक का ना करें इस्तेमाल। जब भी आप घर में दीपक जलाएं, बात का ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मकता का संकेत मिलता है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु दीपक जला रहे हैं तो खंडित दीपक जलाने से उसकी पूर्ति नहीं होती। ऐसे दीपक का इस्तेमाल करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपक जलाने के फल। ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक जलाने से भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो आपको बत्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द हो जाती है। ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों का इस्तेमाल करने की बेहतर सलाह दी जाती है। दीपक की बत्ती की दिशा दक्षिण की तरफ न हो। दीपक की बत्ती रुई की होनी चाहिए। इस बत्ती को ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय यदि आप कुछ आसन नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पूजा का विशेष फल मिलता है। ज्योतिष में घर के मंदिर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि स्थान पर कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। हर रोज घर में पूजा का विशेष स्थान होता है और इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए, जैसे किसी भगवान की 1 से ज्यादा मूर्तियां न रखें, कभी भी शंख को गलत दिशा में न रखें और यदि मंदिर में घंटी रखे तो उसकी सही जगह क्या होनी चाहिए। ऐसे न जाने कितनी बातें आपके घर के मंदिर के लिए जरूरी मानी जाती है और ज्योतिष तथा वास्तु दोनों के हिसाब से मंदिर या पूजा स्थान में रखने की सलाह दी जाती है। मंदिर से जुड़े नियमों के अनुसार यह एक बात सामने आती है कि क्या इस स्थान पर माचिस रखना सही है अथवा इससे कोई अपशकुन होने की संभावना भी है। दरअसल लोग माचिस से दीपक प्रज्वलित करने के बाद जली हुई तिली को मंदिर के आसपास ही फेंक देते हैं। वास्तव में ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको घर के मंदिर या पूजा स्थल पर माचिस रखनी या नहीं रखनी चाहिए, इसके बारे में। घर में मंदिर का स्थान घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि माचिस रखने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। माचिस की जली हुई तिलियां लाती है नकारात्मकता। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तिली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास से फेंक देते हैं। ऐसी तिलियां नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और घर का दुर्भाग्य कारण बनती है। माचिस रखने से नहीं मिलता पूजा का पूर्ण फल। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस या लाइटर नहीं रखना चाहिए। ये अपनी और नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करता है। माचिस को आप घर के किचन में या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस को कभी बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।